13 साल का प्रतीक जब मौत के करीब था, तब सिंघम सिद्धार्थ सिंह ने लिखा 12 घंटे में जिंदगी का नया अध्याय। जिले में रात के ठीक 12 बजे का वक्त था। सैनिक कोतवाली के पहाड़पुर कोदन गांव में सब सो रहे थे, पर 3 साय जाग रहे थे। बदमाश एक मासूम प्रतीक अपने बाबा के पास बरामदे में चैन से सोया था। सपनों में शायद स्कूल, खेल और माँ की गोदी रही होगी, लेकिन हकीकत में कोई उसे जिंदगी से खींचकर मौत की तरफ ले जा रहा था। सिर्फ 5 मिनट में सब कुछ बदल गया। बाइक की तेज आवाज, चीखते दरवाजे और फिर गहरा सन्नाटा। 13 साल का प्रतीक अगवा हो चुका था, पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि उस रात सिर्फ बदमाश ही नहीं जाग रहे थे, कौशाम्बी का सिस्टम भी जागा। कौशाम्बी एसपी ब्रजेश श्रीवास्तव, जिनके एक कॉल से अपराधियों की रातें कांपती हैं, तुरंत मौके पर पहुंचे। उन्होंने आदेश नहीं दिया, उन्होंने भरोसा दिया, और उस भरोसे का नाम था सिद्धार्थ सिंह। 3 अहम जिम्मेदारियों का भार कंधे पर उठाए ये अफसर सिर्फ वर्दी में नहीं थे, मिशन में थे। 12 घंटे का ऑपरेशन था, पर हर मिनट में एक माँ की सांस रुकी हुई थी, हर सेकंड पर एक पिता की आंखें रो रही थी। सिद्धार्थ सिंह ने मोबाइल सर्विलांस की हर बारीकी जोड़ी, हर नहर, हर लिंक रोड, हर टावर लोकेशन को पलटा, और फिर मिली एक कार शेवरलेट बीट। पीछा हुआ, घेराबंदी हुई और दरगाह के पास मुठभेड़। 3 गोलियां चली, तीनों बदमाश जमीन पर गिरे, और फिर बदमाशों की गोद में मिला प्रतीक जिंदा, डरा हुआ लेकिन सलामत। बदमाशों ने कहा, हमने सोचा था 25 लाख फिरौती मिल जाएगी, पुलिस से बच जाएंगे, पर वो नहीं जानते थे कि जहां कौशाम्बी जिले के एसपी ब्रजेश श्रीवास्तव और एसओजी प्रभारी सिद्धार्थ सिंह जैसे अफसरों, वहां फिरौती नहीं इंसाफ मिलता है। पूरा जिला डरा, पर फिर मुस्कुराया। पूरे यूपी ने सराहा, और एडीजी भानु भास्कर, आईजी प्रयागराज प्रेम गौतम और एसपी कौशाम्बी ब्रजेश श्रीवास्तव, तीनों अधिकारियों ने खुलकर इस टीम को नगद पुरस्कार के साथ सलामी दी। 12:05 पर 112 की सूचना आई कि सैनी थाना क्षेत्र के कमासिन पहाड़पुर गांव से एक 13 वर्षीय बच्चा जो स्पेशल चाइल्ड हुई है, उसका अज्ञात बदमाशों द्वारा उसके घर के अंदर घुसकर जहां वो सो रहा था वहां से उठा करके ले गए हैं, और एक वहां कुछ हम लोगों को कागज भी मिला है जिसमें फिरौती की रकम की भी बात आई है। इस सूचना पे तत्काल थाना सैनी की टीम और सभी क्षेत्राधिकारी, एसओजी प्रभारी, ये सारे लोग और मैं स्वयं एडिशनल एसपी वहाँ मौके पे पहुँच गए थे। जनपद में जितने भी बॉर्डर्स हैं उनको सील कराया गया, चूँकि ये सूचना हुई थी कि ये एक बाइक है और एक 4 व्हीलर है जिससे ये बदमाश आए हुए थे, ऐसा हम लोगों को सीसीटीवी फुटेज से ज्ञात हुआ। जो नहर के रास्ते हैं, जो लिंक रोड है, उस पर भी चेकिंग लगाई गई थी। आज सुबह लगभग 10:15 साढ़े 10 बजे हमारी टीम जो चेकिंग कर रही थी, इसमें करारी थाने की फोर्स भी थी, एसओजी प्रभारी भी थे, सैनी थाने की फोर्स थी, क्षेत्राधिकारी थे, सिराथू, मंझनपुर, एडिशनल एसपी, ये सारे लोग पीछा कर रहे थे। एक शेवरलेट गाड़ी है जो इसमें संदिग्ध लोगों के होने की सूचना मिली थी। इसको जब ख्वाजा कड़कसार दरगाह के पास एक मिट्टी की खदान है, वहाँ घेराबंदी किया गया, और जब उनको रोका गया तो जो उसमें 3 लोग बैठे हुए थे उन्होंने पुलिस पे फायरिंग किया। आत्मरक्षा पुलिस ने भी फायरिंग किया, जिसमें वो 3 बदमाश घायल हुए। जब गाड़ी को चेक किया गया तो जो हमारा अपहृत है बच्चा 13 वर्षीय, वो उस गाड़ी से मिला, उसे सकुशल बरामद कर लिया गया है। जो इसमें तीनों अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं, उन्होंने पूछने पर अपना नाम सुभाष चंद्र विश्वकर्मा, गुड्डू यादव और अमित यादव बताया है। ये सभी करारी थाना क्षेत्र के हैं। इनके पैर में गोली लगी है, ये घायल हुए हैं, इनको हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है मंझनपुर में, जहाँ इनका उपचार चल रहा है। जो बच्चा सकुशल बरामद हुआ है, वो गाड़ी और एक जो दूसरी गाड़ी है, जो बाइक है, उसकी तलाश के लिए अभी टीम गई हुई है। 4 व्हीलर जो घटना प्रयुक्त हुई थी वो बरामद कर ली गई है। अभियुक्तों के पास से 3 अदद नाजायज तमंचा और काफ़ी भारी मात्रा में कारतूस बरामद हुए हैं। जिस टीम ने इस पूरे कार्रवाई को अंजाम दिया है, उसको एडीजी साहब ने 50,000 रुपये का, आईजी साहब ने 35,000 रुपये का, मेरे द्वारा 25,000 रुपये का नगद पुरस्कार दिया जा रहा है। सर, ये फिरौती कितनी मांगी थी इन लोगों से? ये फिरौती के लिए जब इनसे अभी प्रारंभिक पूछताछ की गई है तो बहुत ही शातिराना अंदाज है इनका। इनका ये कहना है कि हम इनसे 5-5 लाख करके मांगते, चूँकि जो पीड़ित परिवार है इसने अभी 80 लाख की ज़मीन टेवा में 3 महीने पहले बेची थी। जो अपहरण करता है उसमें से एक इस परिवार का काफ़ी खास और क्लोज मित्र है,
उसे इस पूरे पैसे की जानकारी थी। उसने ये सोचा था कि हम 5-5 लाख करके 25 लाख रुपए इनसे वसूलेंगे और एक साथ मांगेंगे तो ये पुलिस को इन्फॉर्म कर देंगे, थोड़ा थोड़ा करके मांगेंगे और फिर मैं ही सलाह दूंगा इनको कि ये 5 लाख रुपए दे दीजिए, बच्चा आपका आ जाएगा। ये इनकी प्लानिंग थी। तो क्या इनसे पहले भी इन्होंने घटना कोई दिया ऐसा कुछ करके? अभी इनकी क्रिमिनल हिस्ट्री की तलाश की जा रही है, लेकिन जो इनका अभी तक का जो इनका मॉडस ऑपरेंडी है वो काफी साधारण है।